बरेली के नज़दीक हवेली गांव में भक्त नंददास जी रहते थे। इनका संत सेवा से बड़ा प्रेम था। इनके नगर में जो भी संत आ जाएं, उनको अपने घर लाकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। पर कुछ द्वेषी लोग इनसे बड़ा वैर भाव रखते थे। वह किसी प्रकार यह चाहते थे नंददास जी का नाम सारे समाज में खराब हो जाए। एक दिन ऐसे द्वेषी लोगों को मौका मिल गया। उनके गांव में एक गाय की बछिया मर गई। उन्होंने उस बछिया को लाकर भक्त नंददास जी के खेत में फेंक दिया। अब वह सारे गांव में आकर कहने लगे, भक्त नंददास जी ने गाय की बछिया को मार दिया है। वह बछिया नंददास जी के खेत में चारा खाने गई थी। भक्त नंददास जी ने क्रोधित हो उस बछिया का वध कर दिया है। यह तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू होता तो कभी गाय की बछिया को मारता नहीं, पर इसने वध किया है। संतों के पास आकर भी वह कहने लगे, तुम कैसे संत हो जिसने गाय की बछिया का वध किया है, उसके घर बैठकर भोजन कर रहे हो। जब नंददास जी ने यह सारा वृतांत सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान से प्रार्थना कर कहने लगे, हे भगवान, मेरे खेत में गाय की बछिया का वध हुआ है। लोग कह रहे हैं मैंने उसका वध किया है। हे अंतर्यामी प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप कृपा करो, मेरे ऊपर जो यह इल्जाम लगा है मुझे इससे मुक्त करा दो, अन्यथा यह संत महापुरुष मेरे पास कैसे आएंगे? मैं उनकी सेवा किस प्रकार कर पाऊंगा? अब आप मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नंददास जी को प्रेरणा दी, तुम महापुरुषों को लेकर खेत पर जाओ, मेरी कृपा से वह बछिया पुनः जीवित हो जाएगी। अब संतों को आग्रह कर भक्त नंददास जी संतों के साथ अपने खेत पर आए। जब उन्होंने खेत पर आकर उस बछिया को मृत पाया, उसे देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने भगते हुए गाय की बछिया को अपने हृदय से लगाकर परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, इस बछिया को पुनः जीवित कर दो। सारे गांव के लोग उस खेत में एकत्रित हो गए। जो द्वेषी लोग थे वह चिल्लाकर कहने लगे, देखो देखो, यह किस प्रकार रोते हुए भक्ति का नाटक कर रहा है। अगर यह सच्चा भक्त होता तो यह बछिया पुनः जीवित हो जाती, पर इसने अपने हाथों से ही इस बछिया का वध किया है। पर कहते हैं ना, भगवान का एक प्रण है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त नंददास जी जब उस बछिया को हृदय से लगाकर रो रहे थे, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से वह बछिया पुनः जीवित हो गई। वह भक्त नंददास जी को चाटने लगी। जब सारे गांव ने यह चमत्कार देखा, वह सब प्रसन्न होकर भक्त नंददास जी की जय जयकार करने लगे। महापुरुषों ने भक्त नंददास जी को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया और कहने लगे, हे भक्तराज, तुम धन्य हो, तुम्हारी सेवा धन्य है। तुम्हारे भक्ति के प्रताप से यह मृत बछिया जीवित हो गई है। तब भक्त नंददास भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह चमत्कार घटित हुआ है। मेरे ऊपर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।